दोस्तों, दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। लेकिन इन सब के बीच काफी कुछ चीजें बदलती हुई नजर आ रही हैं। शुरुआती तौर पर यह लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है और आम आदमी पार्टी इस बार पिछड़ती हुई नजर आई। लेकिन जो ताजा सर्वे आया है उसने भारतीय जनता पार्टी को बड़ा बुरी तरीके से हिलाकर रख दिया है। कांग्रेस कहां खड़ी है, आम आदमी पार्टी का फायदा होगा या इस बार सत्ता से रुखसती होगी, या भारतीय जनता पार्टी का सपना पूरा होगा या वो चकनाचूर होने जा रहा है, वही मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। एक महा सर्वे आया है निकलकर। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है वैसे वैसे सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। लेकिन खास बात यह है, कहा भी जाता है कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली कहावत है, वही भारतीय जनता पार्टी के साथ हो रही है। शुरुआती तौर पर जब ये चुनाव का ऐलान हुआ था, बीजेपी का पलड़ा भारी था। ये खबर हमने आपको दिखाई भी थी कि हां, आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं डेंट लगता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बार हालत थोड़ी खराब है। कैसे, जरा पहले ये देखिए। एबीपी न्यूज की भी खबर है। दिल्ली विधानसभा चुनाव का सबसे ताजा सर्वे चौंकाने आया। पता चल गया कौन बना रहा सरकार। ये आपको मैं दिखाऊंगा किसकी ताकत ज्यादा मजबूत नजर आ रही है वहां पर। लेकिन उससे पहले कई फैक्टर्स मैं आपको बता देता हूं। हुआ यह कि पहले अरविंद केजरीवाल को पूरी तरह से शीश महल, राजमहल और इन तमाम चीजों के जरिए घेरना। उसके बाद आतिशी मुख्यमंत्री, उनको लेकर करना कि वो उनको हटाकर अरविंद केजरीवाल आना चाहते हैं सत्ता में। जो शराब घोटाले को लेकर कई बार उन पर हमला बोलना, और हाल ही में चुनाव से ठीक पहले ही जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बड़े ऐलान दिल्ली के लिए किए, उसका इफेक्ट पड़ता नजर आ रहा था। उसी बाद चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ, इससे एक इफेक्ट पड़ा, जनता खुश भी होती हुई नजर आई। लेकिन आखिरी वक्त पर खुद बीजेपी के ही प्यादों ने, प्यादे ही शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, बीजेपी के प्यादों ने खेल खराब कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को लेकर दिल्ली की जनता सबसे सजग जनता मानी जाती है। दिल्ली की जनता ये देख रही है कि कैसे उनकी पार्टी के एक बड़े नेता परवेश वर्मा खुले तौर पर नोट बांट रहे, जो आरोप लगा। महिलाओं ने भी आगे आकर बताया कि यहां पैसे बांटे जा रहे थे, वोट देने की अपील की जा रही थी। लेकिन चुनाव आयोग की चुप्पी, उस पर सब किसी भी तरह का मामला दर्ज ना होना, ये तमाम चीजें होना, परवेश वर्मा पर कोई कार्रवाई ना होना, ये दिल्ली की जनता भांप रही थी। लेकिन ये मसला था गुपचुप तरीके वाला, सिर्फ आरोप तक सीमित था, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। खेल बिगाड़ने का काम शुरू किया रमेश बिधूड़ी ने। दरअसल रमेश बिधूड़ी को आतिशी, जो इस समय दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, महिला मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ जब उन्होंने बोला, प्रियंका गांधी के खिलाफ बोला, तो इसका इफेक्ट दिल्ली की महिलाओं पर पड़ता हुआ नजर आया। क्योंकि रमेश बिधूड़ी अगर एक सीधे साधे तरीके से बयान देते तो समझा जाता, लेकिन उन्होंने बड़े गलत तरीके से और गंदे लैंग्वेज का यूज करते हुए वो बयान दिया था। वो विवादित टिप्पणी इतना ज्यादा असर कर गई कि दिल्ली में जो हालात पहले थे, यानी बीजेपी चुनाव जीतने की स्थिति में बैठी थी, वो पिछड़ती हुई नजर आ रही है। यही नहीं, भी हाल ही में शहजाद पूनावाला का भी बयान आ गया, जिसमें खास तौर पर पूर्वांचली, क्योंकि जिस कम्युनिटी को जहां ब्राह्मण होते हैं, पूर्वांचल और बिहार में उनकी तादाद ज्यादा है, और वहां से आने वाले दिल्ली में बसने वाले लोगों की तादाद भी बहुत ज्यादा है। ऐसे में पूर्वांचलियों के अपमान से जोड़ा गया कि उनका अपमान किया गया, और इसी का इफेक्ट पड़ा। बाद में वो बात अलग है कि रमेश बिधूड़ी ने भी माफी मांगी थी, फिर भी नहीं माने, फिर भी बयान दिया। शहजाद पूनावाला ने भी माफी मांग ली। लेकिन होने क्या जा रहा है, जरा अब सर्वे को देखिएगा। इसमें बताया गया है, जाने सर्वे में क्या क्या सामने आया। क्या है, सी वोटर का स्नैप पोल में लोगों से सवाल किया गया था कि क्या दिल्ली में लोग आम आदमी पार्टी की सरकार को बदलना चाहते हैं। तो सर्वे के मुताबिक 15 जनवरी के आंकड़ों के मुताबिक 45% लोग सरकार बदलना चाहते हैं, यानी अब वो आम आदमी पार्टी की सरकार से खुश नहीं है। अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं, आम आदमी पार्टी की सरकार से, क्योंकि आतिशी मुख्यमंत्री हैं। वहीं 51% लोग सरकार नहीं बदलना चाहते हैं। अब अंतर देखिए कितना है, 6% का अंतर हो गया है। जबकि इससे पहले जब 6 जनवरी के आंकड़े आए थे तो उसमें बताया गया था कि 46% लोग सरकार बदलना चाहते हैं। वो घटकर 45% रह गए, यानी 1% लोग भी अब कूद कर पहुंच गए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ, क्योंकि उन्होंने देखा कि किस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है। वहीं 49% लोग सरकार नहीं बदलना चाहते थे, यानी 2% इसमें इजाफा हो गया, और 2% लोगों ने आगे आकर कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन कहां खड़ी है कांग्रेस? क्या कांग्रेस के होने से आम आदमी पार्टी का चीजें बिगड़ती नजर आएंगी, उसको भी समझा देते हैं। देखिए, कांग्रेस के वोट घटने से होगा बीजेपी को फायदा। सी वोटर के यशवंत देशमुख ने बताया कि पहले कहा जाता था कि अगर कांग्रेस के वोट घटेंगे तो आम आदमी पार्टी को फायदा होगा, लेकिन इस बार यह फायदा बीजेपी को होता हुआ नजर आ रहा है।
पहले कहा जाता था कि अगर कांग्रेस के वोट घटेंगे तो लेकिन अब लग रहा है बीजेपी को फायदा होगा। अब जो कांग्रेस के वोटर सरकार बदलना चाहते हैं तो बीजेपी को भी वोट देकर आ सकते हैं। क्योंकि देखिए ये बात तो स्पष्ट है कि इस बार कांग्रेस चुनाव जरूर लड़ रही है अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए, लेकिन उतना उत्साह आप वैसे भी बीजेपी कांग्रेस के नेताओं में नहीं देख रहे होंगे, क्योंकि उनको स्पष्ट पता है इस बार कांग्रेस उस स्थिति मजबूत स्थिति में दिल्ली में नहीं है। ये सीधी फाइट बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी की है। पहले कांग्रेस को जो वोट कास्ट करते थे वो आम आदमी पार्टी के खाते में चले गए थे, यानी आम आदमी पार्टी के साथ खड़े नजर आते थे। लेकिन माना जा रहा है कि इस बार जो नाराजगी है, और वो वोटर्स जो कांग्रेस के वोटर्स हैं वो जानते हैं कि कांग्रेस को वोट अगर हम देंगे तो खराब ही जाएगा, क्योंकि शायद वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं, उतनी ऊर्जा भी नजर नहीं आ रही कांग्रेस में के नेताओं में। तो ऐसे वो बीजेपी को वोट कास्ट कर सकते हैं, ये इनके सर्वे में निकल कर आया। ये तमाम चीजों के बीच मैंने जैसा कि शुरुआत में भी आपको बताया कि दिक्कत इस बात की है कि रमेश बिधूड़ी, शहजाद पूनावाला, परवेश वर्मा, इन तमाम चीजें जो ये सारी घटी पिछले कुछ दिनों में, उसने बड़ा बवंडर खड़ा कर दिया। और इसलिए ही आपने देखा होगा रमेश बिधूड़ी से भी कहा गया कि आप माफी मांगिए, शहजाद पूनावाला से कहा गया आप माफी मांगिए, ये तमाम चीजें हुई। यानी नाराजगी बीजेपी के प्रति अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। यानी जो खेल कल तक बीजेपी के नेता खेला करते थे कि महिलाओं के सम्मान में कभी दलितों की बात करना, आदिवासियों के नाम पर बात करना, कोई बयान दे दिया जाए तो अपनी जाति के साथ, उस अपनी जाति के साथ, बिल्कुल नेताओं को लेकर को बयान दिया तो अपनी जाति के साथ, अपनी जाति के लोगों को जोड़कर पूरा ये बना देना कि इन्होंने दलितों का अपमान किया, आदिवासियों का अपमान किया, इन्होंने महिलाओं का अपमान किया। अब उसी से बीजेपी जूझ रही है कि बीजेपी के नेता छटपटा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे भी दिल्ली में बने। लेकिन इस बार जो तस्वीर निकलकर सामने अब तक आई है वो बताती है कि बीजेपी की राह मुश्किल, बेहद मुश्किल होने जा रही है। नमस्कार।